दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को चौंका दिया और बॉलीवुड में एक दमदार एंट्री की। जी हां, अभिनेता शाइनी आहूजा। शाइनी का जन्म 15 मई 1975 को देहरादून में हुआ था। ये एक पंजाबी परिवार से हैं और उनके पिता इंडियन आर्मी में थे। शाइनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रांची से पूरी की, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के आर्मी स्कूल से आगे की पढ़ाई। अपने स्कूली दिनों में ये बहुत होशियार और हर एक्टिविटी में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट थे, जिसके लिए इन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स बॉय से भी सम्मानित किया गया। स्कूली दिनों में ही शाइनी के अंदर एक्टिंग को लेकर दिलचस्पी होने लगी और इन्होंने पढ़ाई खत्म होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में ड्रामेटिक्स में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दौरान ही ये अभिनय को काफी संजीदगी से लेने लगे थे। शाइनी ने कई एक्टिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया और इसी दौरान उनकी मुलाकात बेरी जॉन से हुई। उन्होंने बेरी के एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में ही ये टैग नाम के थिएटर का हिस्सा भी रहे। अब इन्होंने मुंबई आने के बारे में सोचा। यहाँ पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। उन्हें अपना पहला कमर्शियल एड पेप्सी का मिला था। इसके बाद इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड के साथ एड फिल्म शूट की, जिनमें सिटी बैंक, कैडबरी जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट ब्रांड शामिल है। इसी दौरान इन्होंने ब्रिटिश एशियाई बैंड के म्यूजिक एल्बम स्टीरियो नेशन में भी काम किया। तभी इन्हें फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा ने एड फिल्म में देखा था, जिन्होंने अपनी एक फिल्म के ऑडिशन के लिए शाइनी को बुलाया और अपने पहले ऑडिशन में शाइनी सिलेक्ट भी हो गए और इन्हें अपनी पहली फिल्म मिली हजारों ख्वाहिशें ऐसी। इस फिल्म को साल 2004 में कई फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था और 2005 में ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। शाइनी को 2006 में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी के अच्छे प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड दिया गया और इसी फिल्म के लिए इन्हें जी सिने अवार्ड, आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड और स्टारडस्ट अवार्ड भी इन्होंने जीते। पहली फिल्म के हिट हो जाने और इतने सारे अवार्ड हासिल करने के बाद उनके पास तो फिल्मों की लाइन सी लग गई, जिसके बाद इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की फिल्मों में काम किया, जिसमें ये फिल्में या तो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी या फिर रियल लाइफ से प्रभावित थी, जैसे कि गैंगस्टर, वो लम्हे और लाइफ इन अ मेट्रो। 2007 में शाइनी आहूजा अक्षय कुमार के साथ फिल्म भूल भुलैया में नजर आए। इस फिल्म में शाइनी ने अक्षय के बराबर का ही लीड रोल किया था, जिसमें उनके साथ विद्या बालन ने काम किया। उनकी फिल्मों को देखकर फिल्मी जानकार उनकी तुलना बड़े बड़े सितारों से करने लगे थे और उनकी एक्टिंग देखकर सभी को यकीन हो गया कि ये बॉलीवुड के लंबी रेस का घोड़ा है। भूल भुलैया के बाद उनकी इंडस्ट्री में पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी और ये अपनी फिल्मों के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए भी लेने लगे थे। इसी दौरान इन्हें फिल्म ओए लकी लकी ओए मिली, लेकिन पेमेंट की जो डिमांड शाइनी कर रहे थे उस पर प्रोड्यूसर एग्री नहीं हुए, इसलिए इन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद उनकी फिल्म आई खोया खोया चांद और इस फिल्म में भी इनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। इसके बाद शाइनी अपने मुंह मांगी कीमत पर काम करने लगे और बताया जाता है कि इसी कारण अच्छे अच्छे फिल्मों में उनके हाथ से निकलना शुरू हो गई और ये उनकी गलती करियर को खराब करने के लिए काफी थी। इसी दौरान उन्होंने हाईजैक, धीमे धीमे और घोस्ट जैसी फिल्मों में भी काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन अब जिस घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसके बाद उनके फिल्मी करियर पर विराम लग गया और इनका फिल्मी करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 15 जून 2009 को अखबारों में कुछ ऐसी खबर छपी जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये खबर थी कि एक बॉलीवुड एक्टर को अपनी नौकरानी के साथ गलत हरकत के मामले में अरेस्ट करने के बारे में। शाइनी जिस समय अपने करियर के टॉप पर थे तब इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की। उस समय शाइनी आहूजा ओशिवारा के तारापुर अपार्टमेंट में 6th फ्लोर पर रहते थे और उनकी पत्नी अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहती थी। 13, 14 और 15 ये 3 दिन का इंसिडेंट था जब उनकी पत्नी अपने पेरेंट्स के पास दिल्ली गई हुई थी। शाइनी के घर पर तो वैसे काफी मेड्स काम करती थी, लेकिन उनमें से एक नौकरानी थी जो पिछले 1.5 महीने से उनके घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान इस नौकरानी को छोड़कर बाकी सारी छुट्टी पर चली गई और ये मेड अकेली थी। मुंबई पुलिस को दिए गए अपने बयान के अनुसार 13 को ये मेड कुछ काम कर रही थी, तभी शाइनी ने मेड के करीब आने की कोशिश की, लेकिन मेड ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन यानी कि 14 तारीख को शाइनी ने मेड के साथ कुछ ऐसी हरकत की जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते हुए बिल्डिंग के नीचे आ गई और बिल्डिंग के लोगों को और अपने रिश्तेदारों को सारी कहानी बताई। सभी के कहने पर उसने पुलिस थाने में जाकर पूरी बात बताई और शाइनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस शाइनी के पास पहुंची और बातचीत करने के बाद उनको उसी समय अरेस्ट कर लिया गया और मेड को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि उसके साथ गलत हुआ है। 3 जुलाई को कोर्ट में जज के सामने शाइनी ने कुछ ऐसा कहा कि उनकी बातों को सभी ने चौंका कर रख दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ हमारी मर्जी से हुआ था। इस तरह इन्होंने एक तरह से अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन ये भी क्लियर किया कि इस पूरे मामले में सिर्फ उनकी गलती नहीं थी, मेड भी इसमें शामिल थी। जिसके बाद पुलिस ने उनके हाथों पर आए नाखूनों के निशान के बारे में पूछा तो ये कोई जवाब नहीं दे पाए, जो कहीं ना कहीं इन्हें शक के घेरे में डाल रहे थे। शाइनी की जिंदगी एकदम पलट गई थी। कहां वो एक तरफ सुपरस्टार फिल्मों में काम कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जेल के चक्कर काटने लगे। कोर्ट ने शाइनी को जेल भेज दिया, लेकिन 3 महीने के बाद इन्हें बेल मिल गई, लेकिन इनके साथ बॉलीवुड से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एक समय तो ये फिल्मों में काम कर रहे थे और बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना था और फैंस उनके दीवाने थे। वहीं अब हवालात में थे, बिल्कुल अकेले थे और पुलिस इनके आगे पीछे थी। सितंबर 2010 में शाइनी के केस में एक नया मोड़ आया जब उनकी मेड अपने बयानों से पलट गई और उसने कोर्ट में गवाही दी कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मैं शाइनी के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि एक और मेड है जिसने मेरी उनके घर पर नौकरी लगवाई थी और उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मेड के स्टेटमेंट ने शाइनी के केस को एक बार फिर से शक के घेरे में डाल दिया, लेकिन शाइनी तो पहले ही कबूल कर चुके थे कि दोनों की मर्जी से सब कुछ हुआ था और अब मेड कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुका था कि उस दिन मेड के साथ गलत हुआ था। वो उसकी मर्जी से हुआ या जबरदस्ती हुआ, इस पर डिसीजन आना बाकी था। कोर्ट ने शाइनी को 7 साल की सजा सुना दी, लेकिन शाइनी के साथ पहले से साइन की हुई काफी फिल्मों की शूटिंग बाकी थी, जिसमें प्रीति जिंटा के साथ हर पल, सोहा अली खान के साथ एक्सीडेंट आदि। 3 महीने की जेल काटने के बाद शाइनी बाहर तो आ गए, लेकिन अभी भी उन्हें कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद इन्हें वेलकम टू में एक छोटा सा रोल ऑफर दिया गया, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई भी काम नहीं आया। अच्छा एक्टर होने के बाद भी कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था और ये सब कुछ उनकी एक गलती के कारण हुआ। साल 2019 में सेक्शन 375 एक फिल्म आई थी जो कि उनकी कहानी पर आधारित थी। आज शाइनी आहूजा फिल्मों में बिल्कुल गायब हो चुके हैं और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी एक गलती ने उनकी जिंदगी और करियर को बर्बाद कर दिया।